हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फैसल कॉन्सेप्ट्स। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि डाटा क्या है और डाटा के डिफरेंट टाइप्स क्या हैं जो कि हम डाटा साइंस के अंदर हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास डाटा क्या है। अब डाटा हमारे पास डिफरेंट फैक्ट्स हो सकते हैं, इंफॉर्मेशन हो सकती है, ऑब्जर्वेशंस हो सकते हैं या मेजरमेंट्स हो सकती हैं जो कि हम यूज़ करते हैं डिफरेंट डिस्कवरीज को बनाने के लिए या फिर अपने जो इन्फॉर्म डिसीजंस हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। अब डाटा के अंदर डिफरेंट डाटा पॉइंट्स होते हैं। तो डाटा पॉइंट क्या है? डाटा पॉइंट हमारे पास डाटा का कोई सिंगल यूनिट है विद इन अ डाटा सेट। जो कि डाटा सेट क्या है? डाटा सेट हमारे पास कलेक्शन ऑफ डाटा पॉइंट्स है और डाटा सेट हमारे पास डिफरेंट फॉर्मेट्स में हो सकता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में हो सकता है, जो कि बेस करता है कि हमने ये डाटा सेट कहाँ से बनाया है, उसके सोर्स पे या कहाँ से ये डाटा हमारे पास आ रहा है। तो अब हम चलते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा की तरफ। तो सबसे पहले जो डाटा की टाइप है दैट इज़ रॉ डाटा। रॉ डाटा हमारे पास वो डाटा होता है जो कि अपने सोर्स से अपनी इनिशियल स्टेट में आया है अभी अभी, लेकिन अभी हमने इसको ना तो एनालाइज किया है और ना ही हमने उसको ऑर्गेनाइज किया है। तो इस किस्म का डाटा हमारे पास रॉ डाटा होता है। अब इसकी अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं तो अब देखें कि हमने डाटा गैदरिंग तो करनी ही करनी होती है। तो हम जैसे ही डाटा गैदर करते हैं, कलेक्ट करते हैं, तो जो उसकी इनिशियल स्टेट है वो हमारे पास रॉ डाटा है। अब आगे चलते हैं तो अब हमारे पास एक और डाटा है दैट इज़ क्वांटिटेटिव डाटा। अब क्वांटिटेटिव डाटा हमारे पास कौन सा डाटा होता है? अब हमारे पास जो डाटा सेट के अंदर जितनी भी न्यूमेरिकल ऑब्जर्वेशंस हैं वो सारी की सारी हमारी आ जाती हैं क्वांटिटेटिव डाटा के अंदर। और इस डाटा को हम एनालाइज भी कर सकते हैं, मेजर भी कर सकते हैं और मैथमेटिकली हम उसको यूज़ भी कर सकते हैं। अगर हम इस क्वांटिटेटिव डाटा की डिफरेंट एग्जांपल्स देखें तो हमारे पास अगर हम देखें कि कंट्री की पॉपुलेशन है या किसी पर्सन की हाइट है या किसी कंपनी की क्वार्टरली अर्निंग है या ईयरली अर्निंग है, तो ये सारी एग्जांपल्स हमारी आ जाती हैं क्वांटिटेटिव डाटा के अंदर। अब अगर हम नेक्स्ट डाटा टाइप के ऊपर आ जाएं तो ये है दैट इज़ क्वालिटेटिव डाटा। अब क्वालिटेटिव डाटा को हम कैटेगोरिकल डाटा भी कहते हैं। अब कैटेगोरिकल डाटा हमारे पास कौन से डाटा होता है? वो डाटा जिसको हम ऑब्जेक्टिवली मेजर नहीं कर सकते, वो डाटा हमारे पास क्वालिटेटिव डाटा होता है। अब अगर हम क्वालिटेटिव डाटा की डिफरेंट एग्जांपल्स ले लें, वो ये है कि फ़ोन नंबर्स आ गए, राइट, डिफरेंट टाइम स्टैम्प्स आ गए और वीडियो कमेंट्स आ गए या मॉडल ऑफ द कार आ गया या हम कहते हैं कोई डिफरेंट कलर्स आ गए। तो ये सारी चीज़ें हमारी आ जाती हैं क्वालिटेटिव डाटा के अंदर। अब आगे अगर हम और देखें तो हमारे पास है स्ट्रक्चर्ड डाटा। अब स्ट्रक्चर डाटा जो हमारे वो डाटा जो हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है, रोज़ एंड कॉलम्स की फॉर्म में, जहाँ पर ईच रो हर रो के साथ सेम सेट ऑफ कॉलम्स होते हैं। तो ऐसे डाटा को हम स्ट्रक्चर डाटा कहते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमने अगर डिफरेंट लोगों के फ़ोन नंबर्स एक्सेल शीट में एंटर किए हैं तो ये हमारे पास डाटा अब ऑर्गेनाइज हो गया है रोज़ एंड कॉलम्स की फॉर्म में और ये डाटा हमारे पास स्ट्रक्चर डाटा कहलाता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। अब वो डाटा जिसको हम कैटेगराइज या ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते रोज़ एंड कॉलम्स की फॉर्म में और उसका कोई फॉर्मेट भी नहीं होता, ना कोई सेट ऑफ रूल्स को वो फॉलो करते हैं, तो ऐसे डाटा को हम अनस्ट्रक्चर्ड डाटा कहते हैं। जैसा कि हमारे पास टेक्स्ट मैसेजेस हो गए, कोई टेक्स्ट फाइल्स हो गई, कोई वीडियो फाइल्स हो गई, तो ये सारे किस्म का जो डाटा है वो हमारे पास आ जाता है अनस्ट्रक्चर्ड डाटा की कैटेगरी में। तो आज ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया कि डाटा क्या है, डाटा पॉइंट्स क्या हैं, डाटा सेट क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डाटा क्या हैं। आई होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि हमारे आने वाली हर इम्पॉर्टेंट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।